अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत दिनों के बाद व्लॉग शुरू करने लगा हूँ। क्या सीन हुआ है वो बताना था। कुछ दोस्त मेरे थे, वो यूट्यूब पे कर रहे थे मैसेज, कुछ पर्सनल भी कर रहे थे कि असद भैया पाकिस्तान आ गए हो, मिलना है, ये है वो है। तो सीन भाईजान बहुत अलग सा हो गया है, इसलिए मैं सोचा चलो कंफर्म कर देते हैं, बाद में व्लॉगिंग शुरू करनी ही है। लेकिन मैं स्टक हुआ था, फंसा हुआ था मामलात में किसी में। तो सीन ये हुआ है भाईजान, मैं टिकट करवा के निकल गया था एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। वापस क्यों भेजा है जी? ट्रैवल बैन है। ट्रैवल बैन क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ। 2022 में सितंबर में अगस्त की 31 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो सऊदी जर्मन में मुझे वो लेके गए थे, ऑपरेशन हुआ था ये सर का, और भी छोटी मोटी चोटें लगी थी। तो उन्होंने 10-15 दिन मुझे एडमिट रखा था उधर, और बिल बन गया था आई थिंक 1,84,000 दिरहम था उसका। तो तब मैं और कंपनी में था। बाद में मैं पाकिस्तान चला गया इलाज के लिए, और पाकिस्तान में 3-4 महीने रह के आया। 3-4 महीने के बाद मैं वापस आया। आके कंपनी वो जो मेरी थी जिसमें एक्सीडेंट हुआ था वो बंद हो गई थी। तो दूसरी कंपनी में मैंने वीज़ा लगाया। वीज़ा अभी उसका भी 5-6 महीने रहता है, यानी 2.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो सऊदी जर्मन को पेमेंट करनी थी कंपनी ने, ज़ाहिर इंश्योरेंस वाले करते हैं, इतने पैसे तो नहीं दे सकता, लेबर नहीं दे सकती, ना कोई बाइक राइडर है या कार ड्राइवर है, कोई भी नहीं दे सकता। तो कंपनी ने पेमेंट नहीं की, कंपनी बंद हो गई। तो मुझे ना नोटिफिकेशन आया है, ना कॉल आई है कोर्ट से, ना कुछ भी नहीं आया था। तो मैं ऐसे बस काम करता रहा, मेरे जहन में भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो बहरहाल ऐसा हो गया था। तो अभी मैं 4-5 दिन से थोड़ा बिज़ी था। बिज़ी किधर था, पहले पुलिस स्टेशन गया था दुबई वालों ने बोला कि खवानीस जाओ। खवानीस गया हूँ तो उन्होंने बोला भाई दुबई कोर्ट में जाओ। दुबई कोर्ट में गया हूँ तो उन्होंने बताया है कि आपके ऊपर केस किसने किया है। हेल्थ केयर कंपनी है उसने किया था, और कितने का केस है वो भी बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि अल अवीर में जज के पास जाना पड़ेगा आपको। तो इधर जज का ये सीन है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो मैं वन टाइम गवर्नमेंट के ऑफिस में गया था अल्दीद, उधर अपॉइंटमेंट लेने के लिए जज की अपॉइंटमेंट लेनी ज़रूरी होती है। तो जुम्मे वाले दिन मैं गया था। तो सीन ये हुआ कि उन्होंने टाल मटोल कर दी। उन्होंने बोला कि हमने भेजा है डेटा जज को, जज एक्सेप्ट करेगा तो फिर ही वो डेट भी देगा और टाइम भी देगा। तो उन्होंने बोला कि आप मंडे को आ जाओ। तो मंडे को हम करते हैं। अभी कल मंडे है, कल जाता हूँ इंशाल्लाह, फिर पता चलेगा जज की अपॉइंटमेंट मिलती है या नहीं मिलती है। ये सीन होता है भाईजान। इधर आदमी एक दफ़ा स्टक हो गया, फंस गया, तो फिर आपको पता तो है यूएई में, पाकिस्तान में रेफरेंस चलता है, बहुत कुछ चल जाता है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये यूएई है, लीगल होने के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, सारा सिस्टम देखना पड़ता है। अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि समझिए कि ज़लालत प्रोग्राम ही है, इधर से इधर, इधर से इधर, ये ऐसे चलता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था पाकिस्तान जाने के लिए, तो तब भी मैं ऐसा ही फेस किया था। सऊदी जर्मन में जाता था वो पुलिस स्टेशन भेजते थे, पुलिस स्टेशन जाता था वो दुबई कोर्ट में भेजते थे, दुबई कोर्ट में जाता था तो वो बोलते थे पावर ऑफ अटर्नी किसी के नाम पे करके जाओ। ये ऐसा होता है इधर, जगह बाई जगह आपको घुमाते रहते हैं। लेकिन काम हो जाता है वो तो अभी देखते हैं। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 15 दिन, कितने दिन लगते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन इंशाल्लाह अभी इधर वापस आ गए हैं। काम तो करना है। ज्वाइनिंग मैंने कल की कर ली है पोर्टर में ही सेम। तो थोड़े काम किया था, दिल नहीं कर रहा था, बस थोड़ा स्ट्रेस था, प्रॉब्लम थी, इस वजह से तो थोड़ा काम किया था, 6-7 घंटे काम किया था, वापस आ गया था घर में। तो अभी कल देखते हैं कि अपॉइंटमेंट मिलती है तो फिर प्रॉपर तरीके से काम शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है इधर काम के बगैर भी गुजारा नहीं होगा। रूम रेंट है, मेस है, और भी बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, तो सब पे करने पड़ते हैं। तो वो फ्री में तो नहीं काम होने वाला ना, काम करना पड़ेगा इस सब को पे करने के लिए। तो देखते हैं इंशाल्लाह व्लॉग भी शुरू करेंगे, फिर पोर्टर में व्लॉग शुरू करेंगे। ज़ाहिर है पोर्टर की अर्निंग के रिलेटेड या और भी कुछ इशू या कुछ भी है तो व्लॉग तो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। व्लॉग तो नहीं छोड़ सकते अभी। 6-7 महीने आप सब लोगों की कोशिशों की वजह से, आप लोगों के कोऑपरेट की वजह से
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2200 घंटा हो गया है। तो अभी भी जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बहुत बहुत शुक्रिया है उनका भाईजान। और जी सपोर्ट करेंगे मुझे लगता है तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आई थिंक 5-6 महीने लगने वाले हैं, पर कुछ पता नहीं है। कोई भी वीडियो क्लिक कर गई तो बस 2000 घंटा हो जाएगा। 1800 घंटा रहता है मेरा मोनेटाइज के लिए। तो ये 2200 घंटे में भी जो लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, 1 मिनट भी देखा है, 1 सेकंड भी देखा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि जब मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की थी ना, मुझे बहुत सारी बातें फेस करनी पड़ी थी, दोस्तों की, रूममेट्स की, और फैमिलीज़ में भी, रिलेटिव में भी कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि असद ने क्या शुरू कर दिया। तो ये इतनी बुरी चीज़ तो नहीं है, मैं फैमिली व्लॉगर तो नहीं हूँ ना, कुछ ऐसी वैसी कुछ भी कभी मैं व्लॉगिंग नहीं की है। नॉर्मली जो जिधर मैं जा रहा हूँ या कुछ विज़िट्स की हैं, प्लेसेस विज़िट की हैं या कोई काम के रिलेटेड है, वही मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो लोगों ने बातें शुरू की थी, लेकिन मैंने सोचा भाई अभी शुरू कर दिया है तो बस पीछे तो नहीं हटना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीना में इतने घंटे हो गए हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था इतने भी हो जाएं, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी है, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मुझे हर व्लॉग मेरा देखते हैं, चाहे वो 1 सेकंड देखते हैं, चाहे वो 10 सेकंड, चाहे वो मेरा पूरा व्लॉग देखते हैं, उनका दिल से शुक्रिया है। और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे मज़ीद सपोर्ट करोगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मोनेटाइज करेंगे तो आपको पता है व्यूज़ बढ़ेंगे तो आदमी कर्ज करता है, कर्ज होगी तो फिर और दिल करता है कि और व्लॉग बनाओ, अच्छे व्लॉग बनाओ, अच्छे। मैं पहले भी अच्छे ही बना रहा हूँ अपनी तरफ से, तो वो तो हर बंदे की अपनी मेंटालिटी है, ओपिनियन है, किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते। तो लेकिन इंशाल्लाह आपको पता है कर्ज जितने व्यूज़ बढ़ेंगे या आवर्स बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, उतना ही मुझे कर्ज ज़्यादा आएगी। मैं डेली करता जाऊँगा। तो पिछले कुछ मंथ से तो मैं स्टक था नई कंपनी से के रिलेटेड, इसलिए मैंने डेली व्लॉगिंग नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह अभी इधर ही हैं। ये कोर्ट का मामला है, 1-2 दिन में अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपॉइंटमेंट जज के पास जाऊँगा, फिर पता चल जाएगा क्या करना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह जैसा भी काम है, जो भी काम है, डेली व्लॉगिंग करेंगे। जिधर जाएंगे या काम के रिलेटेड, पोर्टर के रिलेटेड, अर्निंग के रिलेटेड, हर चीज़ के बारे में व्लॉगिंग शुरू करेंगे। तो ये मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही छोड़ी है कि जो लोग मुझे देखते हैं या जो लोग बोलते हैं कि हम असद भैया आपके व्लॉग का वेट करते हैं, तो उनके लिए है कि भाई आपको पता है थोड़ा स्टक हो गया हूँ, मुश्किल तो होती है, तकलीफ़ भी है। घर जाने का सोचा था तो नहीं गया, तो बच्चे हैं, फैमिली है, भाई हैं, बहन हैं, अम्मी हैं, सब वेट कर रहे थे। तो उसी दिन से वापस आना पड़ा मुझे, उसी दिन वो वेट कर रहे थे उधर। तो आपको पता है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही जिस हाल में रखे उसी हाल में खुश रहना चाहिए। इसी में बेहतरी हो सकती है, मसला रहता है। तो इंशाल्लाह कल से शुरू करते हैं, कल या परसों से व्लॉगिंग शुरू करेंगे। ओके, अब तक अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी।